हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं उत्तर पुत्री का है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। कौन सा, पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे हाँ, गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं। मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। क्या? मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल हाँ, क्या पागल। लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। अरे, सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो, हाँ, मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं। मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे। हेलो, ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे? यार बहुत बेकार बच्चा। कहाँ कहाँ पर? पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है? मेरे को डांट रहा है। तू सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या? क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, हाँ है, अरे चौक है, है, चौक, टेबल चेयर है, है, टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। है। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब, दोनों नालायक, गंदा बोले। दोनों बेवकूफ। फोन काटो। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इसमें बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, शुक्रिया, एक बार फिर से बुला। कौन करेगी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया? किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक दिमाग मत खा, जल्दी प्लीज। अगर मैं खाली फिर दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी है। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे, पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा। पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? तो भाई जाके तेरा खर्चा कर दूंगा। छोटा सा ब्रेक। लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए, शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है क्या भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ मैं लाइन पे बोलने दे पहले। बोल। हाँ, तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता। मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर। सागर में मंथन हुआ क्या था। बात तो है। सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है, हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले। थैंक यू वेरी मच। मैं IAS। भाई साहब आप लाइन पे है ना? तेरी लाइन पे। गंदा बोला आपने। बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब। कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। तीन ने फोन काट दिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं बउआ, और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। देखिए, रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या? सकता है। 1 सेकेंड। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है बोलिए, ना, कौन क्या है? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे हैं? हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो नहीं, यार। एक सेकेंड। आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले, कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने काट। हाँ, पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। 2 मिनट। पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस फोन काट। कविता जी कह रही थी रौनक 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इस पे बउआ से कुछ करवाओ, सुनिए। हेलो। हेलो, जी नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। समझा नहीं भाई। मैं कह रहा था आपसे। हेलो। एक दरवाजे पे कोई है, 1 सेकेंड। अच्छा, बिल्ली। कौन है तू? कौन है भाई? क्या है लगा? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे घर बिल्ली आई है। अच्छा आओ। अबे आ तो भाई। हाँ, कितना आएगी? कितना आएगी? अच्छा, ए बिल्ली बैठ जा। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरे को हज पे जाना हूँ। अच्छा, हज पे जाना है। अच्छा, तो मेरे से कम मदद चाहिए, मैं बउआ। मेरे को 100 चूहे खाने हैं। 100 चूहे खा के जाओगी? मैं 99 चूहे खा चुकी हूँ। अच्छा। अब एक ही खाना है। अच्छा। आप मदद कराओ। कराओ। हेलो। पहली बात है, तुम्हें क्या है ये बिल्ली? नहीं बिल्ली, सुनिए आप, देखिए अब आप मदद करिए। देखिए, एक चूहा इसको दीजिए, इसको जाना हज पे, 100 पूरे हो जाएंगे इसके चूहे। मैं कहाँ से लाके दूँ? ठीक है, नहीं आप भले चूहा मत पकड़िए। अगर आपको सड़ाई है डाई तो वो दे दीजिए, मैं चूहा पकड़ दे लूंगा। डाई ये बालों में लगाने वाली? नहीं यार, 1 सेकेंड। ये रौनक हाँ बउआ। बोलिए यार। हाँ भाई, वो राई बोल रहा है। 1 मिनट भाई, आप कौन बोल रहे हो? ए तू जा, तेरा काम हो गया। ओके ठीक। अब तो क्या है ये? भी कौन था ये बीच में जो आया था बोलने? हाँ जी। नहीं, आप राई दीजिए, चूहा पकड़ लूंगा। राई। अच्छा, राई का क्या करेगा? अच्छा तू ये बता। राई से पहाड़ बनाऊंगा, खोदूंगा पहाड़, क्योंकि खोदा पहाड़ निकले चूहा। चूहा बिल्ली को दूंगा, बिल्ली खा के जाएगा हज को। हेलो। बिल्ली बोल रही है, बीच में बंदा आ रहा है, तुम मेरे को कराएगा? नहीं, वो सब छोड़िए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे थप्पड़ मारो एक बिल्ली कहेगी। बिल्ली को थप्पड़। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. एक बार फिर बजाओ। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली। उसमें एक गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है।
कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या 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 राज्य का क्या नाम है राज्य का? फोस्फोरस घोष। फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू। तोतले थे। तोतले थे जी। अच्छा। वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या है। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून कौन पवन चौधरी भगवान है? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा अच्छा। गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी उसने बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? ओ बैरागी है। घर के नाम- इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। घर से। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोम्पोसीना। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।